सो ग्रेट। नमस्कार सारे नीट 2025 एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर, छत्रपति संभाजी नगर। हमारी ब्रांचेस आपकी सेवा के लिए, आपको मदद करने के लिए कल्याण, ठाणे, भूसावल और जलगांव में भी है। दोस्तों, जैसा आपने देखा नीट का पेपर बहुत टफ आया है। बच्चे फ़ोन पर पर्सनली आकर काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफ़ी डाउट खुद पर ले रहे हैं। पर एक बात बताना चाहूँगा, आपने कोई गलती नहीं की है। आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आपने बहुत मेहनत की है। बस इस बार पेपर टफ आया है। पिछले संडे हम लोग जलगांव और भूसावल गए थे। काफ़ी पेरेंट्स स्ट्रेस में थे, बच्चे रो रहे थे। कुछ लोगों का पूछना था कि सर रिपीट करना चाहिए या हमें जो मिला वो लेना चाहिए। पर इसकी कुछ क्राइटेरिया है। ऐसे कोई भी रिपीट करे या कोई भी कंटिन्यू करे ऐसा नहीं है। तो एक थोड़ा सा अमूमन समझ लीजिए आप कि क्या है रिपीट करना, कौन रिपीट करना चाहिए और क्यों रिपीट करना चाहिए। सबसे पहली बात कि रिपीट अगर करते हो तो फ़ायदे क्या क्या है। फ़ायदे भी है ना, तो वैसे नुकसान भी है। सबसे पहला है कि अभी आप फोकस्ड हो जाओगे, एकदम पूरा ध्यान लगा करके 10 महीने आप पूरा जी जान लगा के पढ़ पाओगे, फोकस पढ़ पाओगे। अभी आपको पता होगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, कौन सा सब्जेक्ट टफ रहा, कौन सा पार्ट उस सब्जेक्ट का टफ रहा, कौन से टॉपिक कवर करना रह गए थे, कौन से टॉपिक बेहतर करने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम दी है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया है। उन 3 घंटों में कैसे होना चाहिए, आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई है। जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आपने गलती से पहले फिजिक्स छुड़ा लिया। तो टाइम, एनर्जी एंड माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, यह भी आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट की क्लियरिटी बेटर रहेगी, एग्जाम की स्ट्रैटेजी आप सही कर पाओगे। तो ये सब पॉजिटिविटी है कि कर सकते हो। यस, अब नेगेटिव भी है कुछ चीज़ें, या जैसे कहिए कॉन्स भी है कि जो भी मार्क्स आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये मार्क्स बढ़ेंगे ही। शायद कम भी हो सकते हैं और इतने भी रह सकते हैं। ये भी बात आपको आपके जहन में रख करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, सोशल प्रेशर बहुत रहने वाला है। आपके साथ वाले बच्चे शायद डिसीजन ले ले कंटिन्यू करने का, और कोई बीएमएस, बीएचएमएस या फिजियोथेरेपी या एमबीबीएस पेड सीट का कोर्स कर ले। फिर आपको टेंशन आएगा। वो एडमिशन के फ़ोटो डालेगा, उसके स्टेटस पे फ़ोटोज़ रहेंगे। घर वाले आपको टेंशन देंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए। ये सब प्रेशर आप झेलने को तैयार हो क्या? उतनी ताकत है क्या? वो देख ही लीजिए। दूसरा, सेम करिकुलम पढ़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। नया कुछ पढ़ लो आसान है, पर एक ही टॉपिक बार बार पढ़ना, एक ही प्रश्न बार बार पढ़ना, वही एमसीक्यू फिर से सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, वो कैसे सपोर्टिव है, वो ज़रूर देखिए। वो आपको बहुत बहुत फ़ायदे का होगा। किन बच्चों के लिए अच्छी आइडिया नहीं है रिपीट करना, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले उन बच्चों को मोटिवेशन ही नहीं है कि अपना कुछ नहीं हो सकता है, मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ सकता हूँ। क्योंकि आपने पढ़ाई की, आपको पता है ना, आप कितना घंटा बैठते थे, आप कितना सीरियसली सारे लेक्चर्स अटेंड करते थे, आप सीरियसली कितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे, कितना प्रैक्टिस किया है, आपको पता है आपने क्या किया है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है भाई, ये अपना दिस इज नॉट द कप ऑफ टी, छोड़ दो। करियर इन मेडिसिन, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, फिर एमबीबीएस तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इतने मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, फिर बीएमएस तो मुझे करना नहीं है, मुझे बीएचएमएस नहीं करना है, मुझे फिजियोथेरेपी नहीं करना है, मुझे डेंटल नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी प्रेफरेंसेस में आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं है, तो मत कीजिए। आपको रिपीट करने का आपके घर वालों ने बोला, प्रेशर में आके किया, आपके किसी काउंसलर ने बोल दिया, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया, या आपने ऐसा ले लिया किसी यूट्यूब का वीडियो देख लिया और कर लिया, मत करिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप ये साल से अगले साल अलग क्या करने वाले हो मार्क्स लाने के लिए। ज़्यादा देर पढ़ने वाले हो, अच्छा कोचिंग लगाने वाले हो, नए बुक्स पढ़ने वाले हो, पेपर ज़्यादा सॉल्व करने वाले हो, क्या करने वाले हो, व्हाट इज़ योर प्लान। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान टू सक्सेस, यू आर गोइंग टू फेल। तो मत करिए। तो अब रिपीट किसने करना चाहिए, ये तो मैंने प्रोस कॉन्स बता दी। पहले तो आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए,
जिसके 1 या 2 अटेम्प्ट हुए हैं वो थर्ड अटेम्प्ट ले सकता है, पर ऊपर दिए गए बातों का उसको पूरी तरीके से आकलन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ किसी कारण के वजह से। आप ढूंढिए ना कारण क्या था आपके फेलियर का, आपके मार्क्स कम लाने का। आप बीमार थे, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या आपको इंग्लिश समझ में नहीं आई, या क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट नहीं था, या टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या इस बार पेपर ही ऐसा था इसलिए। अगर आपको रीज़न पता है, जैसे हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमको डायग्नोसिस पता है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। उसी तरह से डायग्नोसिस करिए, आप ढूंढिए कि किस कारण की वजह से, और वो कारण ऐसा था कि उसको निकाल दो तो आप सक्सेस ही सक्सेस है, तो रिपीट कर लीजिए। दूसरा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके घर में ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आप कुछ ना कुछ लेकर के आगे बढ़िए। शायद और ज़िंदगी में आप एमपीएससी कर सको, आप यूपीएससी कर सको, या पैरेलल कुछ कोर्स कर लो ज़िंदगी में। ये 1 साल बच जाएगा। अगर फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स आपका नहीं कर सकते हैं, या आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और देखेंगे आगे भगवान ने चाहा तो आप आगे और बेटर कर पाओगे। दूसरा, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, फिर भी आप इस बार ही एमबीबीएस करना चाहते हो, या कोई आयुष कोर्स करना चाहते हो, और उसके लिए घर वालों को आप लोन लेकर के एजुकेशन करवाना चाहते हो, मत करिए। कोशिश करिए, अगर लोन रीपेमेंट पॉसिबल है, आपके पेरेंट्स सस्टेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल लीजिए, लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो फिर रिपीट करिए, कोशिश करिए। सेमी गवर्नमेंट भी मिल जाए कोई कोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोशिश करने का कोई टेंशन नहीं है। सबसे लास्ट बात, चेंजिंग सिनारियो। एनटीए की तरफ से पेपर कभी हल्का आ रहा है, कभी डिफिकल्ट आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, क्या रूल्स चेंज हो रहे पता नहीं है। तो इन सारी बातों का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कितने शांत हो। आप क्या उतना फिर से 18 घंटे देने वाले हो, या जो भी आपकी पढ़ाई का एक स्टाइल है, आप मैक्सिमम टाइम देने वाले हो, सस्टेन करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, ये देखिए। इस सारी जर्नी में आरंभ इंस्टीट्यूट, हमारे जो फिजिकल सेंटर्स है, जलगांव, भुसावल, थाने, कल्याण, छत्रपति संभाजी नगर, आप आइए हमारे सेंटर पे, हम बात करेंगे आपसे, फिर डिस्कशन करेंगे, और फिर फाइनल करिए। या आप लोग ऑनलाइन हमारे जूम कॉल्स को अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आपको मदद करेंगे। हमसे बात करिए, कुछ समझ लीजिए, और फिर डिसीजन लीजिए। और एक बहुत क्वेश्चन ऑफ वर्ड बताना चाहूँगा। बहुत सारे मैंने अभी छत्रपति संभाजी नगर में भी देखा, जलगांव भुसावल में भी देखा, बहुत सारे काउंसिलर्स ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड है। बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ काउंसिलर्स एक्सेलेंट, औरंगाबाद में मेरे से भी अच्छे करते हैं। पर कुछ काउंसिलर्स ऐसे भी दिखे जो आपको गलत सलाह देंगे, आपके फॉर्म फिलिंग में कुछ तकलीफ करेंगे, एडमिशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आरंभ में हम आपका रूटीन स्टेट कोटा भी करके देंगे। मैनेजमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन है, एनआरआई कोटा में भी आपका एडमिशन करा के दे सकते हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, ये सारे स्टेट में एमबीबीएस हो या आयुष हो, सारे कोर्सेज का एडमिशन आपका स्मूथ करा के देंगे, हैंड होल्डिंग करके देंगे आपको। जो भी सलाह देंगे वो आपकी और आपके परिवार के लिए बेटर रहेगी। तो रिपीट कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कभी कभी मायने नहीं रखेंगे। कुछ कारण की वजह से 1-2 मार्क गए या कुछ कम पड़ रहे, जो बच्चे थर्ड अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सस्टेनेबिलिटी आप कर पाओगे क्या, और आपके पास अल्टरनेटिव क्या है। अगर नेक्स्ट ईयर भी मेरा नहीं हुआ तो क्या। एक लड़की थी, लास्ट ईयर एडमिशन कराया उसका, 6th अटेम्प्ट था, 6th। जिद थी कि पापा को मैं डॉक्टर बन के ही बताऊंगी। तो गाइस, हमारे आरंभ का लोगो पता है आपको क्या है, घोष वाक्य क्या है? बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली। आप आपके परिवार के पहले डॉक्टर बनिए, और इस प्रोसेस में हम ही आपको मदद करने वाले। नीचे दिए गए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। पेड काउंसलिंग हमारी शुरू हो गई है, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगे। पेड काउंसलिंग अगर लेना है तो जल्दी लीजिए सॉरी, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रोसेस चालू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, आपके चॉइसेस बना के दे रहे हैं, कौन से कॉलेज की फीस है, कैसे है आपकी लोन प्रोसेस। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अगर आप बनना चाहते हो उसके लिए भी मदद कर रहे हैं। सो पेरेंट्स के साथ बैठिए, हमारे साथ बैठिए, और आपका डिसीजन लीजिए, आपको रिपीट करना है या नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम डॉक्टर विजय कुमार जाधव, आरंभ इंस्टीट्यूट, छत्रपति संभाजी नगर। थैंक यू।